everyone, welcome back. My name is Ritika Pathak. I am a CBSE 10th grader. This video is gonna be like थोड़ी सी motivating. It will be a strategical video cause I'm gonna tell some plans or strategies about SST. But first of all, let's talk about second board exam. मैं किसी की तरह झूठ नहीं बोलूँगी कि मेरा बहुत अच्छा गया पेपर, फिर बाद में मेरे नंबर नहीं आए तो फिर like it's a huge word, इसमें कुछ भी हो सकता है. So I don't wanna lie to you all guys. So like I admit it, मेरा paper was not too good. It went well, not that much bad or not that much good. So yeah, और thanks to God कि मैंने सुबह का मैराथन अटेंड कर लिया था. उससे इतने सारे टॉपिक के लाइक जो भी प्रशांत भाई ने टॉपिक बोला कि इससे क्वेश्चन बनेगा, इससे क्वेश्चन बनेगा, उनसे क्वेश्चन आए थे. लाइक 4 AM वाली मैराथन जिसने भी अटेंड की होगी, लाइक ऑब्वियसली दे विल बी बेनिफिटेड. वेल ऐसा नहीं है कि मैंने बाकी के दिन मैराथन नहीं करी, मैंने करी, बट जो मेरी गलती थी वॉज दैट आई वॉज नॉट डूइंग प्रैक्टिस ऑफ writing. I was just simply listening to Prashant Bhai. I was not writing anything. So I think this was the major problem which I was like doing on that gap days. But yeah, अब मेरे को इससे एक चीज़ सीखने को मिली है कि अब जो SST की आगे मैराथन्स रखेंगे दिग्राज सर, उसमें मुझे ज़्यादा से ज़्यादा लिखना है. तो आई वॉन्ट कि अब जो मैं ये नेक्स्ट मेरे जो SST के कुछ प्लान्स हैं उन्हें मैं अच्छे से करूँ. जहाँ पे मेरा लाइक मैं साइंस में पीछे रह गई थी, वहाँ पे आई ट्राई टू कवर अप ऑन SST और अदर सब्जेक्ट्स. सो या आई एम नॉट रिग्रेटिंग इट. वेल जितना भी मैं लिख के आई हूँ थैंक्स टू प्रशांत भैया, इतना ज़्यादा मतलब मैं क्या बताऊँ भाई, एक्यूरेसी की भी कोई सीमा होती है. बट प्रशांत भैया लीक्ड इट अगेन. लाइक अब मेरे को समझ आया वाई दे आर कॉल्ड एज लीकर्स ऑफ CBSE. प्लस अब दिग्राज सर की बारी है एंड देन वी आर हैविंग आवर शो विद भैया. तो प्रशांत भैया ने तो जो भी बोले थे ना, लाइक मैं बताती हूँ, अभी मैंने मिनी व्लॉग भी डाला था, उसमें एक का कमेंट आया है, आई डोंट नो लाइक यूज़र नेम क्या है, बट एक किसी ने लिखा है कि मेरे सेट में नहीं आया था एस्टेरिफिकेशन, सैपोनिफिकेशन और ये क्लोर एल्कली वाला, ना कोई भी तीनों सेट में आया था. सो देखो मेरा सेट था 2 और उसमें आ रखा है एस्टेरिफिकेशन, अगर आपने ढंग से देखा होगा क्वेश्चन. हाँ, तो ये केस स्टडी में आ रखा था एक C पार्ट करके, व्हाट आर एस्टर्स, व्हाट हैपन व्हेन एन एस्टर रिएक्ट विद एन एल्कली, और लाइक मतलब एस्टर से रिलेटेड आया था ना क्वेश्चन. सो दैट इज इट. और एक था हमारा, एक मिनट, क्लोर एल्कली का भी कुछ क्वेश्चन आया था, उसमें आई हैव लाइक मेंशन्ड अबाउट क्लोर एल्कली स्पेसिफिकली. मतलब बहुत क्वेश्चन आए थे यार. अगर इवन तो प्रशांत भाई ने भी अपने चैनल में वीडियो डाली है, उन्होंने खुद बता रखा है कि लाइक खुद उन्होंने स्क्रीनशॉट निकाले हैं. मेरे पास तो अभी इतना टाइम भी नहीं था कि मैं स्क्रीनशॉट निकाल के फिर लगाती यहाँ पे स्क्रीन पे. इट्स नॉट पॉसिबल फॉर मी. बट प्रशांत भैया ने खुद तुम्हें वीडियो में लाइक लाइव थे वो, आई गेस, मुझे नहीं पता लाइव कब गए, बट अगर वो रिकॉर्डेड थी, लाइव थी, आई डोंट नो, जो भी था उन्होंने खुद दिखाया तुम्हें प्रूफ जो मांगते हैं. बट वैसे तो सबको पता है कि ही इज द रियल लीकर. एंड वेट फॉर अ वाइल. देखो एक क्वेश्चन आ रखा है लाइक कॉमन सॉल्ट इज एन इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल फॉर वेरियस केमिकल्स ऑफ डेली यूज. स्टेट एंड रीड दैट मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड मतलब NaOH और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट मतलब NaHCO3. हमें बताना है कि लाइक इनका मेथड क्या है, ये कैसे प्रिपेयर हुए हैं, लाइक वी हैव टू टेल इट इन ब्रीफ. प्लस हमें इनकी केमिकल इक्वेशन भी बैलेंस करके लिखनी थी. तो भाई इसमें जो तुम NaOH बना हुआ दिखाओगे तो उसमें क्लोर एल्कली प्रोसेस से तो बनेगा ना. सो दैट इज, देखो ये तो बहुत बेसिक चीज है, तुम्हें उसमें दिख नहीं रहा है, लिखा हुआ नहीं. इसमें ऑब्वियसली ये क्वेश्चन ये नहीं पूछ रहा है कि व्हाट इज क्लोर एल्कली प्रोसेस, बट इन दिस क्वेश्चन लाइक जो कॉन्सेप्ट है इस क्वेश्चन के पीछे इस क्लोर एल्कली प्रोसेस, इसलिए मैंने अपना शॉर्ट में बोला कि क्लोर एल्कली प्रोसेस वाले टॉपिक से आया, प्लस एस्टेरिफिकेशन एस्टर से रिलेटेड आया, और अभी आई एम नॉट गेटिंग ऑफ सैपोनिफिकेशन, बट किसी ना किसी सेट में तो आया ही होगा यार. अगर मेरे सेट में ये 2 टॉपिक आ गए हैं तो इट्स ह्यूज. और बहुत सारे टॉपिक हैं, ऐसा नहीं है कि यही 2 टॉपिक आए हैं बस और कुछ नहीं आए हैं. बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो प्रशांत भाई ने बोलते हैं और आए भी हैं. देखो जिसका बहुत अच्छा गया है उनको तो बधाइयाँ, बट जिसका नहीं अच्छा गया है लाइक ऐसा तो है नहीं ना यार, सभी का अच्छा गया होगा. ऑब्वियसली कुछ लोग होंगे जिनका अच्छा नहीं गया होगा. फॉर ऑल ऑफ देम आई वॉन्ट टू से दैट अभी तुम्हारे पास 2 पेपर ही खत्म हुए हैं. अभी तुम्हारे पास कौन कौन से सब्जेक्ट रहते हैं? तुम्हारे पास मैथ्स रहता है, हिंदी, SST, AI और IT जो भी है तुम्हारे पास, मतलब 4 सब्जेक्ट्स आर रिमेनिंग. एंड अभी तुम्हारे 2 सब्जेक्ट हुए हैं. अगर दोनों में से दोनों ही बेकार गए हैं या एक अच्छा गया है एक बेकार गया है, साइंस अच्छा चला गया, इंग्लिश बेकार गया, इंग्लिश अच्छा चला गया, साइंस बेकार गया, you do not have to worry at all.
4 सब्जेक्ट्स आर स्टिल ऑन योर हैंड्स। दूसरी बात, अगर तुम्हारे ये 2 पेपर खराब चले गए तो इट्स नॉट कि अब तुम्हारा इन्हीं 2 से रिजल्ट बनना था, अब तुम इन 4 को ऐसे ही खराब कर दो कि अरे ये तो मेरे 2 खराब ही हो गए हैं तो इन 4 से क्या ही हो जाएगा। बहुत कुछ हो जाएगा भाई। यू हैव टू नाउ गिव योर 110% टू अचीव योर दैट गोल जो तुमने इस क्लास में जब एंटर करे थे तब सोचा था। सो या दैट इज़ दी मिनी मोटिवेशन जो मेरे को कभी कभी थोड़ा सा लगता है बोलना चाहिए, और इससे कहीं ना कहीं मुझे भी मोटिवेशन आती है। अब जब मैं वीडियो बंद करूँगी, आई एडिट इट ओवर, और फिर जब मेरे को थोड़ा सा रियलाइजेशन हिट्स मी ऑब्वियसली, तो लाइक ऐसा होता है कि चलो अब लगते हैं, मेहनत करते हैं, अब पढ़ते हैं, क्या हो गया, 1 पेपर खराब गया, 2 पेपर, इट डू नॉट मैटर एट ऑल। ऐसे परसेंटेज निकालते हैं वो होता है, उसका एक प्रोसेस है, लाइक बेस्ट ऑफ 5। देखो टोटल वी आर हैविंग आवर 6 सब्जेक्ट्स, और जैसे हमारे स्कूल में परसेंटेज निकाली जाती है इट्स ऑफ बेस्ट 5। तो देखो इंग्लिश तो मैंडेटरी होता है तो उससे तो अब हम कुछ नहीं कर सकते। अगर आई होप तुम्हारा अच्छा गया होगा पेपर, बट अगर तुम्हारा फिर भी कहीं एक बहुत ज़्यादा नंबर कट जा रहे हैं, सो अब तुम आगे के पेपर के लिए मेहनत करो। इंग्लिश तो तुम्हारा जुड़ेगा ही जुड़ेगा। अगर तुम्हारे बेस्ट ऑफ 5 की परसेंटेज निकाली जाती है तो इंग्लिश इज़ मैंडेटरी। अब बाकी के 4 सब्जेक्ट जो तुम्हारे हाथ में हैं, और एक तो साइंस निकल गया और साइंस तुम्हारा अच्छा नहीं गया, एंड अब तुम रेडी हो अपना 100% देने के लिए। सो गिवन दिस 4 सब्जेक्ट, अब इन 4 सब्जेक्ट के लिए आपको बहुत तगड़ी मेहनत करनी है कि तुम बेस्ट ऑफ 5 भी निकालो। तो तुम्हारा जो गोल है 95+, 90+, बहुतों का 90+ गोल रहता है, 95+। बहुत ज़्यादा टॉपर्स होते हैं वो सोचते हैं, बट यू हैव टू थिंक ऑफ 95+, तभी तुम्हें कहीं जाके तुम 90+ में लाए करोगे। सो या दिस इज़ माई लाइक थोड़ा सा मोटिवेशन विच आई वॉन्ट टू गिव। Not actually motivation, but it's reality. It is what it is. We'll just stop talking about science and you stop thinking about science now. You have to work for SST. Or what are my plans? Let me tell you. Obviously SST together we will. Digrat sir OP. Obviously I am gonna स्टडी फ्रॉम हिम ओनली। और अब मैंने सोच लिया है मैं मैराथन्स के साथ साथ रिटन प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करने वाली हूँ। एंड अगर मैं नहीं करूँगी तो मैं ये वीडियो ज़रूर सुनने आऊँगी फॉर गेटिंग सम मोटिवेशन। सो या दैट इज़ ऑल माई प्लान्स। लाइक दिगराज सर के मेरे को सारे मैराथन्स देखने हैं, रिटन प्रैक्टिस करनी है, जैसा वो कहेंगे वैसा करना है, क्योंकि अब 4 सब्जेक्ट्स ही बचते हैं मेरे पास जो मैं अच्छा कर सकती हूँ, प्लस टू मेंटेन माई परसेंटेज। और तुम्हारे सामने भी मुझे अपनी इज्जत रखनी है कुछ, तो उसके लिए तो आई हैव टू वर्क हार्ड। देखो अभी रिजल्ट की बात नहीं करते हैं, अभी वी हैव टू वर्क हार्ड फॉर आवर एग्जाम्स राइट नाउ। रिजल्ट तो अभी बहुत दूर है, पहले एग्जाम दे लेते हैं। सो या लेट्स गेट बैक टू स्टडीज। आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो। मैंने साइंस के बारे में बता दिया, थोड़ी मोटिवेशन दे दी, थोड़ा रियलिटी चेक भी दे दिया, एंड हैव टोल्ड अबाउट माई SST प्लान्स। इतना ज़्यादा कुछ था नहीं SST के लिए, बस मैं ये बताना चाह रही थी मैं दिगराज सर की मैराथन्स फॉलो करूँगी। अगर आपने अभी तक उनकी एक चैनल में वीडियो अपलोडेड है, आई गेस उन्होंने थोड़ा सा स्ट्रैटेजीज काइंड ऑफ कुछ बता रखा है, उनकी एक बार वो वीडियो देख लेना, उसके बाद तुम्हें एक जिस्ट पता चल जाएगा कि तुम क्या करने जा रहे हो उन मैराथन्स में। एज यू ऑल नो आई एम नॉट एबल टू प्रोवाइड यू स्टडी व्लॉग्स, लाइक जो एकदम प्रॉपर जब मैं पढ़ रही होती हूँ या प्रिपरेशन कैसे कर रही हूँ ऐसे व्लॉग मैं नहीं बना पा रही हूँ। प्लीज कोऑपरेट दिस टाइम, एंड दैट्स इट। इफ यू आर न्यू ऑन माई चैनल प्लीज डू सब्सक्राइब टू द चैनल। सेकेंडली जॉइन माई टेलीग्राम चैनल प्लस ट्विटर एट द सेम टाइम। टेलीग्राम चैनल की लिंक इज गिवन इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स, प्लस ट्विटर की भी लिंक is given in description box if you don't mind and you are having Twitter, so you should follow me. That's it. This was the end of this video here. I'll edit this video and then we'll go to sleep. After that we are having our marathon on 21st, so join it, and yeah, that's it. Bye bye.